हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले की तरह हम फिर क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आर्मी की तैयारी के लिए ये 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से हमने चूज किया है क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार रिपीट हुआ है। बार यही सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? तो इसका आंसर दिया है हिंद महासागर। पहला आंसर दिया है हिंद महासागर, नहीं है। हिंद महासागर नहीं है दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन दिया है अटलांटिक महासागर, ये भी नहीं है। तीसरा दिया है प्रशांत महासागर, यही सही है। प्रशांत महासागर सही है, और ये अरब सागर भी नहीं सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए दिया है 5 ईयर्स, जो कि नहीं होता है, और बी दिया है 4 ईयर्स, वो भी नहीं होता है, और सी दिया है 2 ईयर्स, वो भी नहीं होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय की बात कर रहा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे, पहली बार कौन बने थे? तो ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों, नगेंद्र सिंह बने थे पहला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर पता होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आंसर दे दिया करो दोस्तों। क्वेश्चन को देखते ही कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि ऑप्शन इसका ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि इसका आंसर 24 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, 4 जुलाई को भी नहीं मनाया जाता है, तो फिर 10 दिसंबर को इसका मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी उद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, भाखरा नांगला, भाखरा जो नांगल लिखा है वही है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यही है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आप लोगों को बता दें कि ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए संबंधित है। प्रौढ़ शिक्षा इसमें दी जाती है दोस्तों। तो ईच वन टीच वन में प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो आप लोगों को बता दें कि पहला ऑप्शन दिया है 1955, दूसरा ऑप्शन दिया है 1971, तीसरा दिया है 1962 और चौथा दिया है 1972। इसमें चौथा ही सही है, चौथा सही है, डी सही है, डी सही है दोस्तों। इसे सही से बना लेते हैं, डी सही है हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है महानदी कहाँ से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है। तो आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर दोस्तों। तो महानदी कहाँ से निकलती है बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। पहला दिया है रायपुर, दूसरा दिया है पटना, तीसरा दिया है उज्जैन, चौथा दिया है देहरादून। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी सही है, देहरादून। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर देहरादून नहीं है दोस्तों, सॉरी गलती हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही है, रायपुर में महानदी रायपुर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, आनंद मठ किसने लिखी थी। आनंद मठ किसने लिखी थी। तो पहला ऑप्शन दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और दूसरा दिया है अबुल फजल, तीसरा दिया है कालिदास, चौथा दिया है शरत चंद्र चटर्जी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, पहला सही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 पर की स्क्रीन पर देख रही होगी दोस्तों। 11 बोल रहा है मेघदूत के लेखक कौन है। हिंदी का क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। बहुत सरल हिंदी विषय लगता था ना। बताइए कि मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत के लेखक बताइए, जल्दी बताइए। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। कालिदास मेघदूत के लेखक हैं, ना कि तुलसीदास और कौटिल्य और वेद व्यास, ये लोग नहीं हैं। तुलसीदास तो जानते हैं ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं सभी कुछ। वेद व्यास तो महाभारत के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों, नाम से ही पता है कि बृहस्पति मतलब सबसे बड़ा है। बृहस्पति, बृहद मतलब बड़ा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 का कह रहा है क्वेश्चन, 13 कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। हमारी संसद का अध्यक्ष तो है दोस्तों, लोकसभा भी है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा, संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है दोस्तों, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी। हाँ बताइए दोस्तों, इसके ऊपर पिक्चर भी बना हुआ है, देखे होंगे मूवी। कहाँ की लड़ाई की थी दोस्तों। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ, कलिंग पे की थी। कलिंग ऑप्शन बी सही है, कलिंग पे की थी। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कलिंग पे की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया है इसमें कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 में BC में हुआ था। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके आगे हम कल देखेंगे दोस्तों। आज के लिए 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हम जो भी नई वीडियो लेकर आएंगे वह आप तक तुरंत पहुंचेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।